बहुत जल्द स्पेस में भी स्पेस वॉर शुरू होने वाला है। स्पेस वॉर मतलब एक दूसरे के ऊपर गोला फेंकेंगे, एक दूसरे के ऊपर लेजर से अटैक करेंगे। क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेके आया बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। आज पहले के कुछ न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi Redmi Note 8T बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। वैसे ऐसा कहा जा रहा है कि Redmi Note 8T में होगा Snapdragon 730G, लेकिन अब पता चल रहा है कि हो सकता है कि इसमें वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो कंफर्म है वो होगा इसमें NFC का सपोर्ट, जो कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro में बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं कि Redmi Note 8T वाला मॉडल आखिर कब तक लॉन्च होता है। वैसे मुझे लगता है कि Xiaomi बस NFC फीचर के लिए इस स्मार्टफोन को लॉन्च बिल्कुल भी नहीं करेगा। वैसे पहले जो न्यूज था Snapdragon 730G उसके साथ ही लॉन्च करेगा, क्योंकि Xiaomi को तो Realme के साथ कॉम्पीट भी करना है, जो कुछ दिन बाद ही अपना Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर मार्केट में लाएगा। तो Xiaomi के जो चाइनीज सीईओ उन्होंने ऐसा कहा है 2020 में Xiaomi 10 से भी ज्यादा 5G डिवाइस लाएगा। हो सकता है अगला जो Redmi Note सीरीज होगा वो भी 5G हो जाए, या फिर और भी बहुत सारे सीरीज 5G हो जाए। वैसे कुछ कह नहीं सकते, तो देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइस 5G आता है। वैसे मुझे तो पूरा ऐसा उम्मीद है Redmi का नया नोट सीरीज 5G के साथ जरूर आएगा। तो Redmi K20 में ऑलरेडी MIUI 11 का अपडेट जाना शुरू हो चुका है, लेकिन एक सैड न्यूज है कि इसमें अब तक Android 10 नहीं आया। मतलब Android 9 को ही MI 11 का रूप देके Redmi K20 में भेज दिया गया है। अगला न्यूज बहुत ही कमाल का है। मुझे लग रहा है कि Xiaomi वाले पता नहीं क्या सोचते हैं, स्मार्टफोन के सामने जो नॉर्मल कैमरा होता है उसे अपडेट किया गया, पंचोल डिस्प्ले, V डिस्प्ले, O डिस्प्ले, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी है। अब तक तो अंडर डिस्प्ले कैमरा मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ, लेकिन Xiaomi ऑलरेडी डुअल अंडर डिस्प्ले कैमरा का पेटेंट करवा लिया, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर Xiaomi ऐसा कोई स्मार्टफोन मार्केट में जरूर लॉन्च करेगा जिसमें डुअल अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा। तो अगर देखते हैं कि Xiaomi का ये वाला डिवाइस आखिर कौन सा होता है। तो MS धोनी मतलब महेंद्र सिंह धोनी को कहा जा रहा है कि सबसे डेंजरस सेलिब्रिटी। डेंजरस क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में MS धोनी सबसे पॉपुलर है और हैकर्स इनके तस्वीर इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे वेबसाइट पर, मतलब फ्रॉड वेबसाइट पर चिपका देते हैं। और लोगों के मन में ऐसा टेंडेंसी होता है अगर MS धोनी का पिक्चर है, मतलब वो एकदम परफेक्ट जगह है, तो चलिए वहां पर चले जाते हैं और उनके कंप्यूटर में या फिर उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है। इसलिए MS धोनी को कहा जा रहा है कि सबसे डेंजरस सेलिब्रिटी। और इस लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सनी लियोनी, श्रद्धा कपूर, अमिताभ बच्चन एक्सेट्रा। तो ट्विटर की तरफ से ऐसा न्यूज है कि बहुत ज्यादा डीप फेक वीडियोस बन रहा है। डीप फेक वीडियोस मतलब ऐसे कि मेरा फेस है, बिल्कुल मेरा वॉइस है, लेकिन आपको अगर मेरा एक वीडियो दिखा जाए वहां पर आप देखते हैं कि मेरा वॉइस है, मेरा फेस है, ऐसा 100% झूठ हो सकता है कि वो आकर मैं हूं ही नहीं, वो आकर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर से क्रिएट किया जाता है। तो अब ऐसे वीडियोस को टैकल करने के लिए ट्विटर बहुत जल्द कुछ स्टेप लेने वाला है। तो गूगल ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही जल्द आएगा। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाया है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं, क्वांटम कंप्यूटर का पावर क्या है। एक ऑफिशियल गूगल की तरफ से न्यूज है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क को करने में एक क्वांटम कंप्यूटर को 3 मिनट लगा, लेकिन उसी टास्क को आज के नॉर्मल कंप्यूटर, जैसे सोचिए एकदम हाई फाई, मतलब इंटेल 10th जनरेशन i9 प्रोसेसर वाले एक CPU, उसे करने में 10,000 साल लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कितने हजार गुना तेज है। 3 मिनट वर्सेस 10,000 साल। अगला न्यूज है फायरफॉक्स की तरफ से। तो फायरफॉक्स अपने ब्राउजर में एक ऐसा सिस्टम इनेबल किया है, जिस वेबसाइट में आप जाएंगे उस वेबसाइट अगर आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है तो वो आपको नोटिस देगा और कुछ जगह पर ऐसे ब्लिंक करेगा। आप सोचिए आप फेसबुक ओपन किए फायरफॉक्स के जरिए, तो क्या होगा, पूरा स्क्रीन ही लगता है ब्लिंक करेगा। अगला न्यूज है क्वालकॉम की तरफ से। तो क्वालकॉम 735 इस साल के अंत में लॉन्च होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें होगा Adreno 620 और ये टोटल 1+1+6 कोर डिवीजन में होगा। देखते हैं कि Snapdragon 735 आखिर कौन से स्मार्टफोन में सबसे पहले आता है। वैसे ऐसा एक न्यूज है कि Nokia 8.2 इसी प्रोसेसर के साथ आएगा। अगला न्यूज है Huawei की तरफ से। तो Huawei Honor 9S की तरफ से ऐसा न्यूज है कि इस साल के अंत तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि हर बार की तरह ये भी होगा एक Amazon एक्सक्लूसिव। तो अगर देखते हैं कि ये वाला डिजाइन आखिरकार कब तक लॉन्च करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि Huawei ने बहुत ज्यादा लेट कर दिया, क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी Realme और Xiaomi की तरफ से बहुत ही बेहतरीन डिवाइसेस है। तो Huawei Mate X जो कि Huawei की तरफ से फोल्डेबल डिवाइस है, उसका Kirin 980 वेरिएंट और Kirin 990 वेरिएंट का प्राइस लीक हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा 1 लाख और 1.5 लाख रुपए। वैसे ये प्राइस देख के लग रहा है कि Samsung Galaxy Fold का जो 1,60,000 रुपए है, मुझे लगता है कि वो जस्टिफाइड ही है। तो Pixel 4 का DxO Mark टेस्ट कोड आ चुका है। वैसे आपको ये बताने मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अभी
एकदम टॉप पोजीशन में गूगल पिक्सल नहीं है, बल्कि मेट 30 प्रो ही है। मतलब मेट 30 प्रो के जो कैमरा क्वालिटी उसे गूगल पिक्सल प्रो अभी तक बीट नहीं कर पाया। तो आप सोच सकते हैं कि एक चाइनीज कंपनी कैमरा के मामले में बिल्कुल टॉप पोजीशन पे। अगला न्यूज है पबजी की तरफ से। वैसे ये न्यूज पढ़ के मैं तो बहुत खुश हो चुका हूँ। कल पबजी मोबाइल पे पेलोड मोड ऑफिशियली आ जाएगा। वैसे जब भी ये मोड आएगा मैं कुछ गेम खेल के इसका रिव्यू तो आपको जरूर दूंगा, और अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो ये वाला मोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है। वैसे गेम का पूरा स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है। तो आज का आखिरी न्यूज, स्पेस वॉर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नासा ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि नासा एक स्पेस फोर्स बनाने वाला है जो कि अंतरिक्ष से जो भी खतरा आने वाला है उस सबको तबाह कर देगा। अब फ्रांस ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो अपने कुछ सैटेलाइट ऐसे लॉन्च करेगा जिसमें मशीन गन, मतलब हेवी मशीन गन, लेजर सिस्टम, लेजर बंदूक सब कुछ होगा। अब ऐसा नोटिस कीजिए, मशीन गन से कोई एस्ट्रॉइड को तो नहीं मारेगा, आसपास के सैटेलाइट या फिर दूसरी चीज को ही मारेगा। तो फ्रांस और नासा का आखिर क्या प्लानिंग है आप खुद ही सोच सकते हैं। एस्ट्रॉइड तो एक बहाना है, मतलब पूरे दुनिया के जो बाहर के एटमॉस्फेयर उस जगह को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आज का टेक्नो से यही तक। उम्मीद आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपको जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।